नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। इस बार हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत प्लेनर मशीन की स्टडी और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आता है वर्किंग प्लेनर जो है वो होता क्या है। तो प्लेनर बेसिकली एक फ्लैट सरफेस को तैयार करने के लिए काम में लेता है, फ्लैट सरफेस को मशीनिंग करने काम में लेता है, जैसा कि शेपर और स्लोटर में होता है। लेकिन डिफरेंस इसमें इतना सा है कि उनमें रेम जो होता है वो रेसिप्रोकेट होता है, मतलब टूल रेसिप्रोकेट होता है और वर्क पीस स्थिर रहता है। इसमें वर्क पीस रेसिप्रोकेट होता है और टूल जो है वो स्थिर रहता है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बेड होता है, टेबल होता है, कॉलम है, क्रॉस रेल है, टूल हेड है। ये मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ कि ये इसका एक लाइन डायग्राम है। तो ये बेड होता है, इस बेड के ऊपर ये टेबल होती है। ये टेबल जो है रेसिप्रोकेट होती है, एक तरह से इस अपनी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये चल रही है, रेसिप्रोकेट होती है। इसके ऊपर ये टूल, ये क्रॉस रेल है, इस पर एक टूल लगा रहता है, ये ऊपर की टॉप वर्टिकल सरफेस को मशीन करता है। इसी तरह से साइड में भी कटिंग टूल लगा के हम साइड कटिंग टूल भी इस तरह से साइड में कटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रेसिप्रोकेट होता है और टूल जो है ये सारे ये स्थिर रहता है और हम उसमें मशीनिंग इस तरह से कर सकते हैं। ये इसका एक डायग्राम है। डायग्राम में ये इसका बेड है, बेड के ऊपर ये टेबल है। ये टेबल जो है इस बेड के ऊपर रेसिप्रोकेट होती है। जनरली ये होता है कि बेड की साइज से ये टेबल की साइज आधी होती है ताकि ये पूरी इस सरफेस पे आगे इधर से उधर पूरी मूव हो पाए। ये इसकी क्रॉस रेल है। इस क्रॉस रेल पे ये जो है यहाँ पे टूल हेड है, ये टूल हेड यहाँ पे टूल लगता है और ये टूल ऊपर या नीचे वर्क की साइज के अकॉर्डिंग हम इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, ऊपर की तरफ मोटर और नीचे इसको रेसिप्रोकेट करने के लिए बेल्ट या स्टॉपर्स, उस हिसाब से पूरा मैकेनिज्म होता है। तो बेड ऑफ प्लेनर इज लार्ज एंड इन साइज एंड हेवी। बेड काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि बड़े वर्क पीस इसमें काम में, जनरली हम प्लेनर में बड़े वर्क पीस को मशीन करते हैं। इट सपोर्ट्स कॉलम एंड मूविंग पार्ट्स होता है, ये सारे मूविंग पार्ट्स इनको सपोर्ट करता है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ, ये मैंने बताया आपको, इसकी जनरली टेबल से स्लाइटली डबल से ज़्यादा होता है ताकि क्या उस टेबल पूरी इस पर रेसिप्रोकेट हो पाए। देयर इज़ अ वी शेप, उस पर वी शेप गाइड होता है ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेटली उसी मोशन में वो चले, अलाइंड होके चले। स्मूथ मूवमेंट नीड टू बी प्रॉपर ऑयल, इसमें लुब्रिकेशन और ऑयलिंग प्रॉपर होनी जरूरी ताकि स्मूथ मूवमेंट हो। टेबल जो होती है वो बेड के ऊपर चलती है और ये हॉरिजॉन्टली रेसिप्रोकेट होती है। टेबल इज मेड ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कास्ट आयरन की बनी होती है। द टॉप फेस ऑफ द टेबल इज एक्यूरेटली फिनिश्ड इन ऑर्डर टू लोकेट वर्क करेक्टली। वर्क को बिल्कुल करेक्ट करने के लिए ये बिल्कुल एक्यूरेटली फिनिश्ड होती है और इसके ऊपर टी स्लॉट्स बने रहते हैं ताकि इसको वर्क पीस को जो भी लगाएं उसको हम अच्छी तरह से होल्ड कर सकें। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसके ओरिजिनल टी स्लॉट्स इसमें काफ़ी होता है। कॉलम जो होता है वो ये रिजिड बॉक्स होता है। इस बॉक्स में रिब्ड विद ट्रेस्ट एंड ड्यू टू कटिंग, इसमें हेवीली रिब्ड, इसमें अच्छा। इट इज आल्सो फैसिलिटेट टूल हेड मैकेनिज्म, टूल हेड मैकेनिज्म को पूरा इसको ये होल्ड करता है। और क्रॉस रेल में बी मेड टू स्लाइड अप एंड डाउन, इसी पे जो कॉलम पे है ये क्रॉस रेल अप एंड डाउन होती है। क्रॉस रेल जो होती है इसके ऊपर टूल लगाया जाता है और वो टूल जो है वो क्रॉस मूवमेंट कर सकता है। द रिजिड बॉक्स कास्टिंग कनेक्टिंग टूल रन, इट में रेज और लोअर द फेस ऑफ हाउसिंग एंड कैन बी क्लेम्ड एट डिजायर्ड पोजीशन, मतलब वर्क पीस के अकॉर्डिंग हम डिजायर्ड पोजीशन पर टूल को उस हिसाब से लगा सकते हैं और इसको ऊपर या नीचे मूव करने के लिए मैनुअल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं। इट शुड मेंटेन रिमेन एब्सोल्युटली पैरेलल टू द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल, ये बिल्कुल पैरेलल चलना चाहिए। फिर आता है टूल हेड। टूल हेड जो होता है वो क्रॉस हेड के ऊपर लगा रहता है। टूल हेड जो है वो क्रॉस हेड के ऊपर लगा रहता है। ये टूल हेड पे टूल को हम माउंट करते हैं और ये भी क्लेपर टाइप होता है जैसे उसमें शेपर में होता है। इसमें जब कटिंग मूवमेंट होगा तब ये कट करेगा और जब वापस रिटर्न मूवमेंट होगा तब ये ऊपर उठ जाएगा, तो क्लेपर मूवमेंट इस पर ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल टूल हेड इस पर वर्क करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेनर। प्लेनर जो मेनली 3 तरह के होते हैं, डबल हाउसिंग, ओपन साइड और डिवाइड टाइप। तो मैं डायग्राम से बताते जाता हूँ। डबल हाउसिंग में क्या है कि दोनों तरफ 2 उसके कॉलम होते हैं और उसके बीच में क्रॉस रेल होता है। इट इज़ वेरी ओल्ड सिस्टम, मैसिव, बड़े बेड में ये काम आता है। द प्लेनर हैविंग 2 हाउसिंग टू सपोर्ट क्रॉस रेल, इसमें 2 हाउसिंग होते हैं, 2 कॉलम होते हैं उनके बीच में वो, और 2 वर्टिकल कॉलम होते हैं उनके बीच में ये लगा रहता है।
इसका ये डायग्राम है, ये इस तरह से ये 2 कॉलम है, इसके बीच में एक क्रॉस रेल है और बीच में ये मशीन इस तरह से चलती है। तो इस तरह से बड़े वर्क पीस के लिए ये जनरली काम में लेता है। ये टेबल रेसिप्रोकेट होगी, ये बेड है और ये टेबल है, तो ये रेसिप्रोकेट होगी, ये क्रॉस रेल पे। अब इस पर हम टूल हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 जो भी है उस हिसाब से हम इस पर माउंट कर सकते हैं। ओपन साइड जो होते हैं वो क्या है कि ज़्यादा चौड़े वर्क पीसेस के लिए जनरली काम में लेते हैं। इसमें कॉलम जो होता है वो एक ही होता है, ये इस तरह से, ये एक ही कॉलम है, इसके ऊपर एक क्रॉस रेल चलता है, इसके ऊपर ये टूल लगे रहते हैं। इस तरह कुछ नहीं होता। तो इस तरह से अगर कोई वर्क पीस इधर से काफ़ी चौड़ा है तो भी हम उसको एकोमोडेट कर पाएंगे। तो इस तरह से इसका जो वर्क होता है, तो ये ओपन टाइप की प्लेनर कहलाता है। डिवाइड टाइप की इट इज आल्सो ए टेंडम प्लेनर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्क टेबल। इसमें 2 वर्क टेबल होती है, ये इस तरह से, ये 2 वर्क टेबल है और on one table the work piece is being machined and other table machine is stand by। इसमें क्या 2 टेबल होती है, तो इसमें क्या होता है कि सेटिंग टाइम बच जाता है। जैसे एक वर्क पीस हो रहा है तब तक दूसरी मशीन टेबल पे हम जॉब को सेट कर देते हैं। इसके बाद जब ऊपर वो वर्क पीस हो जाएगा तो वो उस पर वर्किंग शुरू हो जाएगी और इससे जॉब हटा के नया वर्क पीस लगा देंगे। तो इस तरह से ये डिवाइड टाइप प्लेनर कहलाता है। प्लानिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन प्लेनर आर सिमिलर टू शेपर। शेपर की तरह इसमें ऑपरेशन होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्लेनर इज स्पेशली डिजाइन फॉर प्लानिंग लार्ज वर्क पीस, whereas shaper is for small work piece. The common type of work machine on planer are based on base and table of all kind of machine tools, large machine tools, the frame of different engines and identical pieces of, इस तरह के ये वर्क पीस, इस पे हम बड़े वर्क पीस को हम इस पे कर सकते हैं। प्लानिंग फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस में भी कर सकते हैं हम। क्रॉस रेल के साइड में जो परपेंडिकुलर साइड में जो कॉलम जो होता है वहाँ पे भी हम टूल प्रेस लगा के वर्टिकल साइड को भी हम मशीन कर सकते हैं। प्लानिंग हॉरिजॉन्टल, व्हाइल मशीनिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस वर्क पीस इज गिवन रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट अलोंग द टेबल एंड टूल इज फेड क्रॉस वाइज। मतलब टूल को जो है वो क्रॉस रेल पे लग के और उस पर क्रॉस वाइज चलाते हैं हम, ताकि क्या है वो उसको कट करता जाए और आगे बढ़ता जाए। Planing vertical surface is planed by adjusting the saddle along the cross rail until the tool is in। इसमें क्या या तो क्रॉस रेल को इस तरह से लगाते हैं कि टूल जो है वर्टिकल साइड पे आके साइड में आगे के लग जाए। जैसे ये टूल हेड है और ये टूल हेड है, तो वर्क पीस यहाँ लगा देता है। तो इस तरह से ये टूल है, ये टूल, तो इस तरह से यहाँ पे इस सरफेस पे मशीनिंग हम कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ लाके इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से भी मशीनिंग हम कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल सरफेस को मशीन करेगा। प्लानिंग स्लॉट्स और ग्रूव्स भी हम इसमें टेबल वर्क पीस पे बना सकते हैं इस तरह से। तो वो उस पर रख के हम इसमें ग्रूव्स वगैरह बनाने के लिए पार्टिंग टूल टाइप का टूल इसमें लगा के हम काम में ले सकते हैं। ये टूल्स हम डिफरेंट काम में लेते हैं। द जनरल सिमिलर टूल, ये शेपर की तरह ही होते हैं इनके टूल, लेकिन थोड़ी साइज में बड़े और मतलब क्रॉस सेक्शन भी बड़ा होता है और हेवी कट के लिए होता है। तो थोड़े स्ट्रॉन्ग टूल हमारे को और बड़े साइज में बड़े टूल हमारे को काम में लेने होते हैं शेपर की तरह ही है। प्लेनर टूल में भी फोर्स्ड टाइप और बिट टाइप। बिट्स आर मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील, इस पर बिट्स भी लगा के हम हाई स्पीड स्टील सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स भी काम में लेते हैं। ए प्लेनर टूल में आल्सो भी क्लासिफाइड एज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड। वो किस साइड से वो कट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको कट कर रहा है। जैसे ये डिफरेंट टूल्स बताए हुए हैं, जैसे ये 1 है, ये राइट हैंड रफिंग टूल, ये राइट हैंड रफिंग टूल, जिसमें कटिंग एज ये है तो राइट हैंड कटिंग, ये लेफ्ट हैंड कटिंग टूल रफिंग टूल हो जाएगा। इसी तरह से ये राउंड नोज, ये बिल्कुल सरफेस यहाँ पे राउंड नोज है तो ये बिल्कुल सीधा उसको काटेगा। ये स्क्वायर नोज है, स्क्वायर सरफेस जैसे पार्टिंग वगैरह करना है, स्लोट्स बनाना है तो उसके लिए काम में लेते हैं। और ये है राइट हैंड साइड कटिंग टूल, राइट हैंड साइड में कि ए साइड की कटिंग, मतलब वर्टिकल सरफेस वगैरह को अगर करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड कटिंग टूल है। इसी तरह से ये डॉगटेल कट टूल है, जिससे हम एक चीज़ल की तरह उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो ये राइट हैंड डॉगटेल है, ये लेफ्ट हैंड डॉगटेल कटिंग टूल है। तो इस तरह से ये अलग अलग शेप के टूल्स हम इसमें काम में लेते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम जनरली लेते हैं, कटिंग स्पीड, फीड, ये रहती। तो कटिंग स्पीड जो होती है बेसिकली जो टेबल जो होती है उसकी स्पीड को हम लेते हैं कि टेबल की स्पीड किस स्पीड से वो मूव हो रही है, वो उसकी कटिंग स्पीड हो जाएगी। फीड जो होगी वो है टूल पर स्ट्रोक
कितना आगे बढ़ रहा है वो उसकी फील हो जाएगी। और डेप्थ ऑफ कट एक एट ए टाइम एक बार हमने टूल की एक डेप्थ पे हम सेट कर देते हैं तो वो डेप्थ ऑफ कट होते हैं। तो इस तरह से हम मटेरियल रिमूवल रेट को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कटिंग स्पीड ऑफ प्लेनर इज रेट एट विच द मेटल रिमूव फ्रॉम द ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में करता है तो ये जो स्पीड होती है जनरली वो वर्क पीस और टूल पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से ये 6, 12, 15 मीटर पर मिनट के हिसाब से जो भी है हो सकती है। रिटर्निंग स्ट्रोक स्पीड वो फास्ट होती है जनरली, क्योंकि रिटर्न में वो आइडल होता है, कुछ काटता नहीं, तो इस तरह से आती है। तो ये है ये कटिंग स्पीड को इससे देता है कई बार, तो मैट्रिक में देते हैं NL/600 पर मिनट। तो यहाँ N तो है नंबर ऑफ स्ट्रोक और L है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, उससे हम इसको लिखते हैं। कटिंग feed is in planing machine is the distance of tool head travels at a beginning of the each stroke cutting stroke। कटिंग स्ट्रोक शुरू होने से पहले जब वो कितना मूव हुआ हर स्ट्रोक से पहले वो उसकी कटिंग स्ट्रोक हो जाएगी। डेप्थ ऑफ कट द थिकनेस ऑफ मेटल रिमूव्ड इन वन कट, मतलब हमने जितना उसको टूल को सेट किया तो एक बार में वन कट में कितना डेप्थ में थिकनेस में मटेरियल रिमूव होगा वो उसकी डेप्थ ऑफ कट हो जाएगी। तो मशीनिंग टाइम जो निकालने के लिए जिसमें सीधा सा जो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू WF मल्टीप्लाई बाई N, या W जो है वो विड्थ ऑफ जॉब प्लस क्लियरेंस, क्योंकि कुछ क्लियरेंस भी उसमें होगी, क्योंकि सीधा अपन कट करना है तो सीधा उसी पॉइंट से नहीं कट कर सकते, तो कुछ क्लियरेंस देते हैं हम आगे और पीछे, तो क्लियरेंस और मिला के विड्थ ऑफ जो हो जाएगा। F फीड पर स्ट्रोक है, एक नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट है N, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना कटिंग टाइम जो लगेगा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस जो है शेपर और प्लेनर में, तो सबसे पहला तो एक शेपर में रेम जो है टूल है वो मूव होता है, प्लेनर में टूल स्थिर रहता है, टेबल मूव होती है। शेपर में कटिंग टूल मूव्स, वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे टेबल रेम मूव हो रही है या टेबल मूव हो रही है या टूल मूव हो रहा है या वर्क पीस मूव हो रहा है। यूज फॉर मशीनिंग स्मॉल जॉब्स, ये बड़े जॉब के लिए काम में लेते हैं प्लेनर को। ईच स्ट्रोक ऑफ द कटिंग टूल गिव्स फीड इन क्रॉसवाइज, ईच स्ट्रोक ऑफ प्लेटन गिव्स फीड टू टूल। तो इस तरह से फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रेम स्ट्रोक मैकेनिज्म आर यूज, इसमें स्ट्रोक लेंथ क्रैंक मैकेनिज्म होता है वो यूज में लेते हैं, और इसमें गियर और रेक एंड पिनियन में मैकेनिज्म होता है तो उससे हम स्ट्रोक लेंथ को एडजस्ट करते हैं। ओनली वन टूल्स आर यूज, 2 और मोर टूल्स भी इसमें काम में ले सकते हैं। इन शेपर कटिंग स्पीड फीड वाइड रेंज है, जबकि इसमें प्लेनर में मशीन कटिंग फीड लिमिटेड होती, क्योंकि बड़ी होती है मशीन तो इसमें उस तरह की वैरायटी ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सेफ्टी क्या क्या रखनी चाहिए हमारे को, प्रोटेक्ट द मशीन फ्रॉम बर्स्ट एंड इरेगुलरिटी, क्योंकि इसमें क्या पूरी टेबल मूव होती तो बर्स्ट और जो इरेगुलरिटी उनको हटाना चाहिए, वरना मशीन में ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, मशीनिंग प्रॉपर नहीं होगी, मशीन में डैमेज भी हो सकती है। लेवलिंग ऑफ मशीन इज पूरी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि पूरी हैवी वर्क जो होता है वो इस पर होता है और पूरी वो टेबल मूव होती है, तो अगर वो लेवल में नहीं होगी तो इस तरह के मूवमेंट में दिक्कत आएगी। यूज ऑफ क्रेन इज इन फिक्सिंग द वर्क पीस शुड बी डन प्रॉपरली, इसमें क्योंकि वर्क पीस भी बड़े बड़े हैवी होते हैं तो क्रेन की हेल्प से उसको लगाया जाना चाहिए। फॉर सरफेसिंग वर्क द टूल हेड इज सेट वर्टिकली, फॉर टूल हेड को वर्टिकल भी लगाया जाता है सरफेस वर्क के लिए। अप्रोप्रिएट टेस्ट शुड बी कैरिड आउट फॉर द सेम, मतलब टाइम टू टाइम उसका टेस्ट भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमने प्लेनर के बारे में बताया कि प्लेनर किस तरह से ऑपरेट करते हैं। धन्यवाद।